सूरजकर गांव के दो अलग अलग कोनों में दो बहनों के घर बसे हुए थे। छोटी बहन निशा की शादी अमीर व्यापारी महेश से हुई थी, जबकि बड़ी बहन कविता ने मेहनती लेकिन गरीब मोहन को अपना जीवन साथी बनाया था। दोनों के पास ज्यादा धन नहीं था, फिर भी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। अजी सुनते हो, कई दिनों से आपको कोई ढंग का काम नहीं मिला। घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। रसोई का सामान तक खत्म होने लगा है। अब आगे क्या करेंगे जी? भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कभी इतना काम मिल जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और कभी एक काम भी नहीं मिलता। फिलहाल तो बस काम की तलाश ही सहारा है। और अगर कहीं बात ना बनी तो तुम्हारी छोटी बहन का घर अच्छा है, शायद वो लोग थोड़ी मदद कर दें। मदद? आपको सच में लगता है निशा हमारी मदद करेगी? शादी के बाद से वो पूरी तरह बदल गई है। पहले मेरे बिना रहती नहीं थी, लेकिन अब जैसे उसे रिश्तों की कोई परवाह ही नहीं। ऐसे में वो हमारी क्या मदद करेगी? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। पैसा आते ही कई लोग बदल जाते हैं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर काम ढूंढता हूँ, शायद कहीं कुछ मिल जाए। इतना कहकर मोहन काम की तलाश में घर से निकल जाता है, जबकि कविता चिंता भरी नजरों से उसे जाते हुए देखती रहती है। काम की तलाश में गांव में इधर उधर घूमते हुए मोहन की मुलाकात रास्ते में उसके दोस्त गोपाल से हो जाती है। अरे मोहन, आजकल दिख ही नहीं रहे थे। सब ठीक है ना भाई? क्या बताऊं गोपाल, कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। जब मिलता है तो खूब मिलता है, लेकिन जरूरत के वक्त हाथ खाली हैं। इसी वजह से घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आज बस उम्मीद लेकर काम ढूंढने निकला हूँ। समझ सकता हूँ भाई। वैसे तेरी पत्नी की छोटी बहन का घर तो काफी अमीर है, उनसे मदद मांग लेता, आखिर अपने ही है। और काम की बात सही कही तूने, कभी बहुत मिलता है तो कभी बिल्कुल नहीं। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। छोड़ना गोपाल, हर किसी की किस्मत में मदद नहीं होती। तू चिंता मत कर, मैं आगे जाकर देखता हूँ, शायद कहीं काम मिल जाए। इतना कहकर मोहन वहाँ से आगे बढ़ गया, जबकि गोपाल वहीं बैठा अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रह जाता है। चलते चलते मोहन बाजार से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी मुलाकात निशा और उसके पति महेश से हो जाती है। अरे भाग्यवान, ये तो तुम्हारी बड़ी बहन का वही गरीब पति है ना, जिसकी हालत ऐसी है कि कभी कभी खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। हाँ जी, वही है। खुद तो गरीबी में जी रहा है, ऊपर से मेरी बहन को भी उसी हालत में रखा हुआ है। छोड़िए ना, ऐसे लोगों का क्या ही किया जाए। दोनों की ताने भरी बातें सुनकर मोहन को बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। निशा, पैसों का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। माना तुम लोग अमीर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीब इंसान खुश नहीं रह सकता। हम जितना है उसी में खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अरे सुनो इसकी बातें, हालत खुद की खराब है और बातें किसी बड़े आदमी जैसी कर रहा है। ऐसे लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जेब खाली होती है, लेकिन घमंड आसमान जितना। निशा, मैं अब तक रिश्ते की इज्जत में चुप था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ भी बोलते जाओ। मैं यहाँ तमाशा नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा थोड़ा सम्मान से बात करो। सम्मान? तुझे? अरे तेरी औकात क्या है जो मैं तुझसे इज्जत से बात करे? अच्छा होगा चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना बात बढ़ जाएगी। महेश की बातें सुनकर मोहन का दिल टूट जाता है, लेकिन बेवजह बहस बढ़ाने के बजाय वह चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बाजार से आगे निकलने के बाद मोहन उदास मन से रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी सामने से माधव चाचा आते दिखाई देते हैं। अरे मोहन बेटा, मैं तो तुझे बुलाने तेरे घर ही जा रहा था। अच्छा हुआ रास्ते में मिल गया, वरना इस बुढ़ापे में इतना चलना मुश्किल हो जाता। सब ठीक तो है ना चाचा जी? आप किसी से बुलवा देते, मैं खुद ही आ जाता। चिंता की कोई बात नहीं बेटा, खेत में थोड़ा काम बाकी है, उसी के लिए तुझे बुलाने निकला था। सच कहूँ तो मुझे तेरे जैसा मेहनती और ईमानदार आदमी बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं हर काम के लिए तुझे ही याद करता हूँ। काम की बात सुनते ही मोहन के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगती है। चाचा जी, आपने तो मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था और घर चलाना मुश्किल हो गया था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल सुबह समय पर खेत पर पहुंच जाऊंगा और पूरा काम दिल लगाकर करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम भी घर जाओ और सुबह समय से आ जाना। इतना कहकर माधव चाचा अपने घर की तरफ चल देते हैं और मोहन भी मन में खुशी लिए घर की ओर लौट जाता है। शाम ढलते ढलते मोहन घर लौट आता है। दिन भर की थकान और मन की परेशानियां उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अजी, आज बहुत देर कर दिया आपने, क्या कहीं काम मिला? काम तो कहीं नहीं मिला भाग्यवान, लेकिन लौटते वक्त माधव चाचा मिल गए। उनके खेत में थोड़ा काम बाकी है, उसी के लिए उन्होंने मुझे कल बुलाया है।
सच, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम अब घर का खर्च थोड़ा संभल जाएगा। भगवान का शुक्र है कि आज तक हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। हाँ भाग्यवान, लेकिन आज बाजार में तुम्हारी बहन और उसके पति से भी मुलाकात हो गई थी। मैंने सोचा था रिश्ते की वजह से ठीक से बात करेंगे, मगर दोनों ने सबके सामने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चला आया। मैंने आपको पहले ही कहा था, वो लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें सिर्फ पैसे की कदर है, रिश्तों की नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहे हैं। मैं भी यही सोचता हूँ, आखिर अपने ही तो हैं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनों के बीच फिर से प्यार बना रहे। मैं भी यही चाहती हूँ जी, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ दौलत दिखाई दे, उन्हें रिश्तों की कीमत कहाँ समझ आती है। दोनों पति पत्नी देर तक रिश्तों और हालातों की बातें करते रहे, जबकि रात का सन्नाटा धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा था। दूसरी ओर अपने आलीशान घर में बैठे महेश और निशा अब भी बाजार में हुई बातों को याद करके अहंकार भरी बातें कर रहे थे। भाग्यवान, आज बाजार में तुम्हारी बहन के पति से मुलाकात हो गई। उसकी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालत खुद की खराब है, लेकिन बातें ऐसे कर रहा था जैसे कोई बड़ा आदमी हो। अरे जी, ऐसे लोगों के पास बातें करने के अलावा होता ही क्या है। न खुद जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए और ना मेरी बहन की जिंदगी अच्छी बना पाए। अगर दीदी ने आपकी तरह किसी समझदार और अमीर आदमी से शादी की होती तो आज वो भी आराम की जिंदगी जी रही होती। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन एक बात है जो मैंने अभी तक तुम्हें बताई नहीं। पिछले कुछ दिनों से मेरे व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है। कर्मचारी भी तनख्वाह मांग रहे हैं। कल मुझे कारखाने जाकर सब देखना पड़ेगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किल बढ़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब ठीक करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगी कि हमारा कारोबार फिर से पहले जैसा चलने लगे। दोनों को अभी भी अपने पैसों और हैसियत पर घमंड था, लेकिन आने वाला समय उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। अगली सुबह मोहन समय पर माधव चाचा के खेत पर पहुंच जाता है और बिना देर किए काम में लगने की तैयारी करने लगता है। अरे मोहन बेटा, तुम समय पर आ गए। इसी वजह से मुझे तुम्हारा काम सबसे ज्यादा पसंद है। आजकल लोग ना समय की कदर करते हैं और ना काम की। चाचा जी, जब कोई अपनी मेहनत की कमाई से पैसे देता है तो उसका काम भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। मैं बस यही सोचकर हर काम दिल लगाकर करता हूँ। अच्छा, अब मैं काम शुरू करता हूँ, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा, काम खत्म होने के बाद घर आकर अपने पैसे ले जाना। इतना कहकर माधव चाचा वहाँ से चले जाते हैं और मोहन पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम में जुट जाता है। उधर कारखाने से लौटने के बाद महेश काफी परेशान दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे की चिंता देखकर निशा भी बहुत परेशान थी। आज सुबह आप कारखाने गए थे ना, वहाँ कुछ पता चला? आखिर व्यापार में इतना नुकसान क्यों हो रहा है? सच कहूँ तो मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया। काम तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन शायद लोगों को अब हमारा सामान पहले जैसा पसंद नहीं आ रहा। ऊपर से कर्मचारी भी तनख्वाह मांग रहे हैं। किसी तरह उन्हें कल तक का समय देकर वापस आया। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किल बढ़ सकती है। ये सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा है। लेकिन आप कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे देंगे? इस समय तो व्यापार खुद घाटे में चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो थोड़ी जमा पूंजी बची है उसी में से सबको पैसे दे दूं। पिछले महीने भी तनख्वाह डाल चुका हूँ, अब और देर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पता है भाग्यवान, मगर फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। दोनों पति पत्नी चिंता में डूबे बैठे रहे, क्योंकि पहली बार उन्हें पैसों की ताकत कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। पूरे दिन मेहनत से काम करने के बाद आखिरकार मोहन ने माधव चाचा के खेत का सारा काम पूरा कर लिया था। चाचा जी, खेत का सारा काम पूरा हो गया है। मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी अगर कुछ बाकी लगे तो बता दीजिएगा, मैं अभी कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हमेशा अपना काम ईमानदारी से पूरा करते हो। लो, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे। अब घर जाकर आराम करो। ठीक है चाचा जी, मैं रास्ते में घर का थोड़ा सामान भी लेता जाऊंगा, और अगर आगे कभी काम हो तो बस खबर भिजवा दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहन अपने पैसे लेकर वहाँ से कदम बढ़ाते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रात होते होते मोहन घर लौट आया था। घर का सामान देखकर कविता के चेहरे पर भी राहत दिखाई देने लगी थी। आज काम कैसा रहा जी? लगता है दिन अच्छा गया, तभी तो घर का सारा सामान भी ले आए। हाँ भाग्यवान, माधव चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं। मेहनत की कदर करना जानते हैं, इसलिए उनके यहाँ काम करके हमेशा सुकून मिलता है। अच्छा सुनिए, आज पड़ोस से पता चला कि निशा के पति के व्यापार में
बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हालत यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब उन्हें घर चलाने में भी दिक्कत होने लगी है। ये बात सुनते ही मोहन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। देखा भाग्यवान, इंसान को कभी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक जो लोग दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, आज खुद परेशानी में हैं। हाँ जी, शायद भगवान ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने के लिए ही ये दिन दिखाए हैं। हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने ही हैं। मुसीबत में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर उन्हें सच में जरूरत पड़ी तो हमें उनका साथ जरूर देना चाहिए। आप सच कहते हैं जी। शायद यही फर्क होता है अच्छे और घमंडी इंसानों में। छोड़ो अब ये सब बातें। दिन भर काम करके बहुत थक गया हूँ। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम करेंगे। इतना कहकर दोनों शांत हो जाते हैं, जबकि घर के अंदर सन्नाटा और उनके मन में कई तरह के विचार धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही दिनों में महेश और निशा के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें मदद मांगने के लिए मोहन और कविता के घर आना पड़ता है। अरे छोटी, आज अचानक तुम लोग हमारे घर, सब ठीक तो है ना? दीदी, हम आप लोगों से मदद मांगने आए हैं। इनके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कर्मचारियों को तनख्वाह देते देते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। दीदी, जीजा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने हमेशा पैसों को ही सबसे बड़ा समझा और घमंड में आपका दिल दुखाया। लेकिन अब समझ आया कि मुश्किल वक्त में पैसा नहीं, अपने लोग साथ खड़े होते हैं। आज सबने हमारा साथ छोड़ दिया, इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। महेश, इंसान से गलती हो जाती है। जरूरी ये है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। हमें तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अपने लोग मुसीबत में साथ न दें तो रिश्तों का मतलब ही क्या रह जाता है। दीदी, हमने आपका बहुत दिल दुखाया, फिर भी आप लोग हमारा साथ देने को तैयार हैं। रिश्तों में गुस्से से ज्यादा अपनापन जरूरी होता है छोटी। अब बीती बातें भूल जाओ। और एक बात याद रखना, पैसा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आज तुम मुश्किल में हो, कल कोई और भी हो सकता है। अब चिंता छोड़ो, जितना होगा हम मिलकर संभाल लेंगे। उस दिन निशा और महेश को समझ आ गया कि जिंदगी में पैसा नहीं, बल्कि अपने रिश्ते और अच्छे संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं।